देहात रूरा से आए हैं। 26 तारीख को जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन मेरे लड़के ने धोखे से हम लोगों का घर ले लिया और मोहल्ले की लड़कियों से बहुत मरवाया हम लोगों को। स्टेशन पे, रूरा स्टेशन पे मैं जवान लड़की लेकर के, ये 23 साल की, मैं रोडों पे भटक रही हूँ। ना मेरे पास घर है और ना रहने का ठिकाना। मैं नौकरी किसने ले लिया? बेटे ने? बेटे ने करा है और धोखे से किया है उसने, मोहल्ले के लोगों का मतलब सहारा लेकर के और रिश्तेदारों का। तो मतलब आपका घर अपने नाम पे कर लिया बेटे ने? नाम नहीं है, मतलब डरावना जैसे धमकी भरा माहौल पैदा किया मेरी लड़की को। आपका बेटा क्या, कितना बड़ा, कितनी उम्र है? कुछ नहीं है सर, 22 साल का लड़का है। और उसकी फोटो सर ये देखो फोटो, ये मेरी जवान लड़की, मैं 23 साल के लेके रोडों पे भटक रही हूँ। मुझे तब से बहुत परेशानी है। देखिए मेरी हालत कैसी होगी, ना मेरे पास कपड़े हैं। पति कहाँ आपके? साथ ही में दोनों लोग हैं, वो घरी की वजह से इन्होंने मतलब उसको बेटी की भी चिंता। मतलब बेटे को मारना था 2-4 थप्पड़? कैसे मारे सर, उसका प्रशासन हमने बहुत, मैंने योगी तक कार्रवाई की है सर, इसमें सारे एप्लीकेशन है, मौर्या तक की है और यहाँ तक थाने, मतलब छोटे से बड़े मेयर सबके पास से की है। अगर आपसे कोई कृपा हो जाए, हम अपना घर पाना चाहते हैं। मुझे तो बेटा आपका आपको बोल रहा है तो आप लोग उसको बेटा है, उसको बिल्कुल अधिकार से उसको डांटो, मारो, 2-4 सर अधिकार क्या, उसने जब इतना माहौल पैदा करके जब रोड पे मरवा सका, धमकी भरा, और कानून वहाँ जो रूरा थाना है उसने वहाँ पैसा भर रखा है और हमारी रूरा थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक बागेश्वर नाम से जुड़े हुए हैं हमारे घर के सामने, अमन शर्मा, वो अपना ये बागेश्वर धाम से जुड़े कम हैं और प्रचार ज़्यादा किए हैं और उन्होंने अपनी दहशत वहाँ फैलाई रखी रूरा कानपुर देहात में। और ना सभासद होते हुए भी बहुत सारे वहाँ के नेता हैं जो हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। नहीं तो आपका बेटा ही ऐसा क्यों हरकत कर रहा है? पता नहीं है सर, वो तो लड़का बस मकान चाहिए, ना उसको बहन की चिंता है और ना मेरी चिंता है। जवान लड़की लेकर के, 23 साल की लड़की है, ये मेरी बेटी है, ये खड़ी है और मैं इसके साथ में रोडों पे रह रही हूँ। जब बनाने खाने के बर्तन नहीं है तो मैं कमरा लेकर के नौकरी भी कैसे करूँ? इतनी भी उस लड़के को परवाह नहीं कि मेरी माँ 26 तारीख को निकले थे शिवरात्रि के दिन से, तब से ऐसे ही रोड पे भटक रहे हैं और यहाँ तक हम भटकते भटकते आ गए आपकी कृपा पाने के लिए। मुझे मेरा घर चाहिए सर, आपकी कृपा हो जाए। शायद आप डांटिए, फोटो से उसको दिखाइए तो शायद शर्म आ जाए, क्योंकि आप तो बाहर की माताओं की सेवा कर रहे हैं। उसने अपनी घर की माँ को ही, जिसने उसको जन्म दिया, उसको निकाल दिया, अपनी जवान लड़की। ये है सर, देखिए ये लड़का मेरा अनुज राठौर इसका नाम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है और ये साथ काटा बाट का भी काम करता है। नहीं होगा मैया, ऐसे किसी ने भड़काया होगा, बरगलाया। हाँ सर, लेकिन इतना बड़ा लड़का है, उसको ये सोचना चाहिए जवान माँ बेटी को लेकर के रोडों पे कैसे रह रही है। सही है, सही। आप चिंता ना करो, आपकी बात पहुंच जाएगी सब तक और वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान उसे सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है उसके लिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी, मैं जयपुर से आया हूँ। आप जयपुर में आए थे कथा करने, तारानगर में आए थे? हवाई जहाज हाँ हाँ, तारानगर में आए थे। ठीक है गुरुजी, मैं यहाँ 10 दफा आ चुका हूँ। यहाँ प्रश्न क्या है? मैं रेलवे के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब में हूँ। ठीक है। और अभी जस्ट आपकी कथा देखने आया हूँ यहाँ पे। हाँ। और मैं आपकी यात्रा के अंदर जो जारी 10 तारीख को, उसके अंदर मैंने नॉमिनेशन कराया है। वाह सुंदर, खुश। गुरुजी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा बच्चा मैं मेरी जगह रेलवे के अंदर लगा दिया, मेरी जगह। अच्छा, बेटा लग गया रेलवे में? हाँ। अच्छा। और मैं क्या, उनकी शादी भी कर दी मैंने। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि बाप अपनी नौकरी बेटे को दे दी मैंने। तो ऐसा हो जाता है? हाँ, 2016 के अंदर दे दी मैंने। फिर बढ़िया है। अच्छा, अब बच्चा क्या है, ड्रिंक करता बहुत ज्यादा, अपनी वाइफ को मारता। वो लाए हो? उसके 2 बच्चियां हैं। उसको लाए हो? मैंने जयपुर के अंदर 4 मंजिल मैंने मकान बना दिया उसका। तो सब बना बनाए मिल गया तो शराब पी रहा है। कुछ मैं उसको बनाना होता तो नहीं पीता। आपकी यात्रा के अंदर 10 तारीख को है ना, मैंने नॉमिनेशन में जाऊंगा वहाँ पे। सही है, सही है गुरुजी। उसको ले आना, समझाऊंगा। गुरुजी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, माय नेम इज BL सक्सेना। ठीक है। जाति से कायस्थ हूँ मैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ने उसको ये कहो कि भाई बाबूलाल सक्सेना का लड़का सुंदर सक्सेना जो जयपुर में है, उनको ले आना, हम समझाएंगे यहीं पर।
यहीं ले आना, यहीं ले आना, हम समझाएंगे, प्लीज चिंता हाथ ना में दे करो। दो प्लीज। हाँ, राधे हाथ राधे जो- हाँ। राधे जी। हेलो। हाँ कर लेना आराम से। पंडित जी, राधे राधे। जी जी जी। मैं अभी फरवरी में आई थी भोपाल से। हाँ। तो आपका आशीर्वाद लिया, तब से तबीयत मेरी बहुत अच्छी हो गई है। जी जी। तो मैं घर पे भी रहती हूँ ना, तो आपकी कथाएं सुनती रहती हूँ दिन भर, प्रश्नोत्तरी देखती रहती हूँ, पूरा ध्यान मतलब आपके कथा पे ही रहता है। तो उस वजह से ना तबीयत बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं 1.5 महीने में फिर से आ गई आपके यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आपकी कृपा ऐसे ही बने रहे, मेरा इतना क्या। खुश रहिए, खुश रहिए। और मुझे बस एक सवाल पूछना था कि जैसे आप बोलते हैं एक ही भगवान की शरण में रहना चाहिए, तो जैसे बार बार भगवान का अलग अलग ध्यान आता है, तो उसके लिए क्या करें? जैसे कितने भगवानों का ध्यान आता मतलब है? ध्यान तो कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का करते हैं, पर मतलब पूजा पाठ करते तो हर भगवान का बार बार ध्यान अलग अलग आ जाता है। कितने भगवान का आता है? मैंने तो मंदिर में तो दुर्गा जी और मतलब रखे हैं। तो दुर्गा जी का रखे, सही है। दुर्गा जी तो साक्षात लक्ष्मी है, वही तो लक्ष्मी है। तो फिर एक ही भगवान का कैसे मन कैसे कंट्रोल करें? मन के ऊपर कैसे नहीं, कंट्रोल वो करें? सही दुर्गा जी में जा रहा तो क्या बुराई, सही है। सभी कर ले। सभी मतलब क्या, नाम बताओ कितने में जा रहा है, फिर हम बताएंगे नहीं, क्या मेरा सही है। तो जैसे कृष्ण जब से यहाँ से गए तो भगवान कृष्ण में, भगवान नारायण में मन जा रहा है तो सही है। शंकर जी में मन जा रहा है तो सही है। दुर्गा जी में मन जा रहा है तो सही है। सूर्य भगवान में मन जा रहा है तो सही है। गणेश जी में मन जा रहा है तो सही है। इन 5 के अतिरिक्त कहीं छठवें में मन जा रहा है तो गलत है। बस वही है, नारायण और कृष्ण भगवान। सही, एक ही नारायण कृष्ण एक ही है। बस मैं जो आपकी तारीफ करनी थी कि आप इतने मतलब मैंने बहुत अच्छे इंसान हो कि मतलब आपकी तरफ कैसे लगता है, यही मन लगता है कि ऐसे मतलब बहुत दिनों बाद मैंने इतने अच्छे इंसान के मतलब दर्शन हुए हैं। राधे राधे। खुश रहिए। तो आपको सुनना प्रारंभ किए, फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भागवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो। फिर वही प्रणाम किया हमने, शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या हो आप? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं, जी बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते, कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे? पति क्या करते हैं? अभी तो वो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, जी भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन, जहाँ सत्संग, वही वृंदावन जी। है ना। जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण गुरुदेव करिए। भगवान, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या? जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा। सुख, हाँ। जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। तो ये भूमि का प्रभाव तो और है ही ना यहाँ से वृंदावन। जाने का बहुत ज़्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ, तो आते रहिए बिहारी आप जी से। कृपा करें। बिल्कुल, भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना है वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी राधे राधे। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, बोलो। होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है। 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा। सर मैं किसान हूँ एक। हाँ, जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ना ज़्यादा, तो सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक है। हाँ, मन करता है इसी जबरदस्ती इसको खिलाऊं। जी मेरा ये एक वचन। तो आप यहाँ रहो, खवाया करो जबरदस्ती। जी सर मन बहुत दुखी होता है। जैसे अब गेहूं का सीजन है, हमको मालूम है गेहूं कैसे पक रहा है। सही है। तो मेरी यही उतना लो जितना खा सको। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ हाँ सर। सही है। खुश रहो। चरणों में मेरी कोटि कोटि
कोटि नमन। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी हमें एक प्रश्न था, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके मिट्टी के बर्तन में क्यों खाना बना के देते हैं? मिट्टी के बर्तन में खाना क्यों बनाते हैं? जी गुरुजी, मतलब जैसे कि जो वो चीता को जलाए रहते हैं वही क्यों बना के देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। वो भी मतलब एक कान के सिवान में ले जाके देते हैं सब। जो अग्नि देता है ना बेटा, जैसे कि चिता पे आग लगाता है, जी गुरुजी। उसके कुछ नियम होते हैं। जी गुरुजी। तो वो नियम का पालन करते हैं कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे अपना अकेले, और वो खाएंगे, वो सबको सबसे दूर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। जी गुरुजी। एक विधान है। और जो बस की डांडी में पता नहीं क्या बांध के घूमते हैं, कहते हैं सबको उन्हें छूना नहीं चाहिए, मतलब वही बना सकते हैं, वही दे सकते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? तो सबके अपने अपने नियम अलग अलग है ना, अलग अलग जगह के, सबके अपने रीति रिवाज अलग अलग हैं ये सब चीज़ों के। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे पूछना है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से। आज सुबह डेली हम प्रतिदिन उनको स्नान कराते हैं, डेली उनको तैयार कराते हैं, बट आज जैसे उनको स्नान करा रहे थे तो उनकी आंखें निकल गई, एक जो आंख होती है वो निकल गई। तो पूछना है ऐसे कि कुछ मतलब अशुभ संकेत तो ना नहीं ना है ना, ये? कुछ आंखें निकल जाती हैं, लगा दो, चिपका दो, जो भी है ठीक से। आंखें निकल जाना है कोई बात नहीं, फिर लगा दो। ये आज तरफ भी दे दो ना थोड़ा सा। भी सुनते हैं, आपकी प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, बहुत मजा आता है। अच्छा, ऐसे ही मजे से रहिए। मतलब नींद आने का खतरा नहीं होता कभी। गाड़ी चलाते हो? हाँ। कौन सी गाड़ी? मेरी बलिनो। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं नहीं, टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है। नींद भी नहीं आती। तो गाड़ी से कहाँ जाते हो? मैं दिल्ली जाता हूँ ना, ससुराल। रोज गाड़ी से? नहीं रोज नहीं, कभी कभार जैसे रात में कभी जाना हुआ। अच्छा। कभी हरिद्वार निकल गए। ससुराल आपकी दिल्ली है? दिल्ली। और मायका आपका? मायका दिल्ली है ना, धर्मपत्नी। अरे आपका मायका कहाँ है? दिल्ली 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 दिल्ली। और आपकी ससुराल? दिल्ली। और मायका भी दिल्ली? नहीं, मायका तो सर मथुरा मथुरा। आपका मायका कहाँ है? मथुरा। मथुरा के हो? मथुरा। सही है। तो मथुरा से दिल्ली जाते हो? जी जी। बढ़िया। और कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताओ। नहीं नहीं, राधे राधे गुरु जी। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। हाँ तो सही बोल तो रहा है। तो 2 कदम आगे है आपसे। आप 1 बोलते, वो 3 बोल रहा है, 2 कदम आगे आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा, 3 बोल रहा तो 1 भी बोलेगा। आप क्या चाहते हो? नहीं सर, 1 बोले 2 बोले। अरे तो ठीक तो है, 3 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3। और बताओ, और क्या बुलवाते हो? बस ऐसी। ए बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। एक बोलो तो आपने 1 बोला, वो 3 बोल रहा है, वो 2 कदम आगे। आप ए बोल रहे हैं, वो सी बोल रहा है, तो भी 2 कदम आगे है वो। मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। 10 नंबर ही ना बनाना, 10 नंबर ही अच्छे लोग नहीं होते। बढ़िया ईमानदार बनाओ, अच्छा बनाओ। ठीक, राधे राधे गुरु जी। खुश रहो। और इस तरफ देखो, इस तरफ चाहिए भैया। मैं माला लेना चाह रही थी तो मेरे पति बोल रहे हैं कि अभी मत माला लेना, तुलसी माला धारण करना चाह रही हूँ। तो फिर पति बोले कब लेना? वो बोल रहे जब मेरा मन होगा तब तुमको बोलेंगे तब लेना। उनका मन ही नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही है, तुलसी पहनो, क्या दिक्कत है? मन के चक्कर में क्या पड़ना, मन तो कभी वही किसी तो अच्छे बोलते काम में नहीं, लगता ही नहीं। हम खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, तो तुम नहीं ले सकती है। कहाँ है पति? पति गाँव में ही है। ले आती, समझा देती। वो तो आना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आया तो हम कैसे सेवा करें? बोलते तुम मन मन में सोचो, तुमने ले लिया है। नहीं नहीं,
बोले तुम धारण नहीं कर सकती है। तो उनको भी बोलना, तो मन मन में सोचो कि तुमने मांस खा लिया, खाया मत करो। हम नहीं खाते 4 साल से। दूसरा बार वृंदावन आए हैं महाराज जी, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिला है, 2 बार आए हैं, तो तब से मेरे को बहुत परिवर्तन है। और हम खाना नहीं चाहते तो हमको बोलते हैं तुम निरामिष मतलब कर दी, घर में सब कुछ बदल दिया, तुम्हारे चक्कर में सब खराब हो गया है, ऐसे बोलते हैं। मतलब मांस खाना वो सही कह रहे हैं, ना खाना गलत कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम कभी सेवा ले कर आना। लड्डू बिल्कुल, आप गोपाल खूब सेवा करो, खूब प्रेम से पूजा करो। 3 बार भोग लगाते हैं, ठाकुर राजा रानी का नाम लेते हैं, सही है, सही है, 16 माला करते हैं महाराज जी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसमें कुछ गलत नहीं हो, हम अगर चाहे तो बना भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, मीट मछली नहीं बनाते, लेकिन प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटी सी भजन गाना चाहती हूँ गुरु। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, बताओ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं थोड़ा आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे जो पापा थे उसके, वो बेटे के, तो जैसे हमारे घर में शादी थी तो 8 दिन पहले मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे उनका मन बहुत था जैसे घर में, तो मेरा ये मतलब प्रश्न ये पूछना है कि मतलब उनको मतलब हमने तो सब किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मन की शांति के लिए कुछ करना चाहिए क्या? किसके लिए? इसके हमारे मिस्टर के लिए, पापा के लिए। इसके जो आपका मन है वो कर लो मैया। हाँ, तो ऐसे उनका मन तो ऐसा भटक तो नहीं रहा होगा ना, जैसे ऐसे बोलते थे कि शादी देखूंगा शादी देखूंगा। कोई बात नहीं, आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य, पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो अच्छा, ठीक है। राधे राधे महाराज जी।